आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रारंभिक परीक्षा जो 19 जून 2018 को द्वितीय पाली में हुई थी उसको सॉल्व करेंगे। पहला हम सामान्य ज्ञान को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं NR नारायण मूर्ति। किरण बेदी ने इट्स ऑलवेज पॉसिबल पुस्तक लिखा था। सुधा मूर्ति ने महाश्वेता और शशि थरूर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था रीजन ऑफ स्टेट। फिर यह कह रहा है कि निम्न खिलाड़ियों में से कौन 2018 की हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था? तो कौन नहीं सम्मिलित था? टिम पेन। टिम पेन के अलावा 3 खिलाड़ी वर्ष 2018 के अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित पाए गए थे। अगला क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ये होता है 212 फ़ारेनहाइट, क्योंकि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है और गलनांक होता है 32 फ़ारेनहाइट। फिर कह रहा है कौन सी बागान फसल नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? व्यापार के उद्देश्य से की जाने वाली फसल को बागान फसल कहते हैं, जिसमें कपास, गन्ना, कॉफ़ी, चाय, काजू और तंबाकू आदि फसलें शामिल होती हैं, परंतु मोटे अनाज इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो इसमें हो जाएंगे मोटे अनाज। अगला क्वेश्चन देखते हैं तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तूर दाल को अरहर के नाम से जाना जाता है, ये आपसे सही हो जाएगा। तथा दुनिया भर में दाल उत्पादक देश में प्रथम स्थान भारत का है। फिर छठा क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है, और स्पीडोमीटर से चाल मापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापते हैं और थर्मामीटर से मानव सामग्री का तापमान नापते हैं। फिर है भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। फिर 14 सितंबर हो गया, और 14 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं, और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। फिर कहें मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो मानव की श्रेणी में शामिल सभी के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की घोषणा की थी। इसी कारण प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये आप समझ जाएगा। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारतीय शेयर बाजार में प्रथम डीमैटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिमय संस्था है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी, तथा वर्तमान में मुख्यालय इसका महाराष्ट्र में मुंबई में स्थित है। फिर भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को मोटे अनाजों का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष भारत सरकार ने वर्ष 2018 को घोषित किया, लेकिन बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया। फिर कह रहा है नौचंदी मेला एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है, जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नौचंदी मेला है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के बाद पड़ता है। ठीक है। फिर कह रहा है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे वो टेलीफोन की खोज किए थे। लुई पास्चर जो है पाश्चुरीकरण की खोज किए थे, और आर्किमिडीज ने पेंच पंप का आविष्कार किया था। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की निम्न में से भारतीय जनगणना की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई हैं। इनमें 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, जिसमें प्रारंभ में 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में बढ़कर 22 हो गई हैं। तो ये 8वीं अनुसूची हो जाएगा। फिर कह रहा है महाधिवक्ता यहाँ होना चाहिए। महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है।
तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है। लेकिन अनुच्छेद 165 के तहत राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, यहाँ महाधिवक्ता है। अगर यहाँ पे क्या हो जाता, महान्यायवादी होता तो वो सही हो जाता। ठीक, फिर अगला है ये कह रहा है पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता हो। तो हो जाएगा भारत का केरल जो प्रथम राज्य है जिसमें परिवार के कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है, तथा केरल राज्य भारत में जो है साक्षरता में भी प्रथम स्थान रखता है। फिर है उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय के मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो मूल वृक्क नलिका में रहा पदार्थ तरल होता है जिसे यूरेथ्रा वाहिनी के माध्यम से मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर जो है जाया जाता है, मतलब जाता है। फिर कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। 27 अक्टूबर को विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस होता है और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस होता है और 17 जो सितंबर होता है उस दिन मराठवाड़ा मुक्ति दिवस होता है। ठीक, फिर अगला संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। 97वां जो होता है 97वें संशोधन जो हुआ था संविधान संशोधन हुआ था 97 वाला, वो किससे संबंधित था, तो सहकारी समितियों से संबंधित था। 84वां संविधान संशोधन लोकसभा व विधानसभा की सीटों से संबंधित था। और फिर 84वां संविधान संशोधन लोकसभा व विधानसभा की सीटों से संबंधित है। फिर अगला देखते हैं 19 नंबर का। कह रहा है कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। तो ये महोबा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है जिसमें उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का क्षेत्र शामिल होता है। फिर है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है, तो ये है 7.3%। फिर कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सूरसेन। पहले इसका देख लीजिए थोड़ा सा 1900 वाले को। 1900 मतलब क्या है, तो महोबा जिला जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का क्षेत्र शामिल है। फिर 20वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर राजस्थान है और उत्तर प्रदेश जो है 7.3% क्षेत्र के साथ चौथे स्थान पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश देश में जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, फिर 21वां क्या है, मथुरा के आसपास के क्षेत्र को 6ठी शताब्दी में सूरसेन के नाम से जाना जाता है जो वर्तमान में राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर व करौली क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, फिर कह रहा है किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है, तो ये रहीम हो जाएंगे। और फिर मलिक मोहम्मद जाहिसी जो होते हैं वो पद्मावत कहरनामा के लिए जाने जाते हैं और जिला उद दीन बरनी जो है वो तारीख़ फिरोज शाही के लिए उनकी कृति है। सुल्तान फिरोज तुगलक जो है वो फुतूहाल ए फिरोज शाही कृति उनकी है। फिर है उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 ईस्वी में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय हिंदुस्तान दैनिक समाचार के संपादक थे जो पहली बार 1887 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुआ था तथा मालवीय ने अखिल भारत हिंदू महासभा की भी स्थापना की थी। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश ने किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया था, तो ये कौन सा हो जाएगा 1968। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज़ादी के बाद वर्ष 1968 में राज्य के सभी सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा अनिवार्य की गई तथा उत्तर प्रदेश की राजभाषा भी हिंदी है। फिर है अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन है, तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार तो अब्दुल समद था, लेकिन इसके अलावा चित्रकारों में दशवंत एक बसावन भी थे।
फिर अगला क्वेश्चन है कह रहा है खुशी महाराज जो है वो फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। तो फिर और ये कहाँ पे है, ये फैजाबाद में, ठीक है। मतलब हिंदुस्तान संगीत में एक विशिष्ट शैली टप्पा शैली है जिसका विकास भी जो है खुशी महाराज ने किया था, जो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे। फिर हम इसका ऑप्शन ही हो जाएगा। फिर है कि निम्न में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का लोकप्रिय जो गीत है वो है कजरी, ठीक। लेकिन बुंदेलखंड का जो लोकप्रिय गीत है वो है लोकगीत क्या, आल्हा। आल्हा नामक एक परमार राजवंश से जो सेनापति था, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। तो उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में शारदा नदी का उद्गम होता है जिसे काली पानी के नाम से भी जाना जाता है, जो आगे चलकर बिहार राज्य में गंगा नदी से मिल जाती है। शारदा हो जाएगा, ठीक। फिर कह रहा है किस खनिज को पीला केक कहा जाता है। तो किसको कहते हैं, यूरेनियम एक धातु है जिसका रंग सफ़ेद सिल्वर है, इसी कारण इसे पीला केक भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया। तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है, जिसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण व पद्म श्री पुरस्कार है। हर वर्ष पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है तथा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया। तो किसने किया था कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो भारत रत्न है, इसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण व पद्मश्री पुरस्कार है। हर वर्ष पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है तथा 2018 में गुलाम मुस्तफ़ा खान को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। देश में वर्ष 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो ये हैं गुलाम मुस्तफ़ा खान। फिर 31 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है। तो भारत में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की स्थापना जो है नवंबर 2017 में हुई, जिसके प्रथम महानिदेशक मार्च 2018 में विनीत जोशी बने, लेकिन वर्तमान में NTA के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह थे, ठीक है। ये कौन हो जाएंगे, विनीत कुमार जोशी। फिर अगला क्वेश्चन है कि G20 की बैठक 2018 में कहाँ होगी। तो ये होगी ब्यूनस आयर्स में। और अर्जेंटीना 2018 में हुआ था, इटली में 2021 में, इंडोनेशिया में 2022 में और भारत में 2023 में। फिर हम अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखते हैं कि 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया था। तो राजा राम मोहन राय ने पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हिंदू कॉलेज व वेदांत कॉलेज की स्थापना की तथा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही सती प्रथा पर रोक लगी। श्रीलंका, फिर यही इतना ही रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। फिर है किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था। तो श्रीलंका देश को पहले सीलोन के नाम से भी जाना जाता था। फिर है 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी जो है 7000 किलोमीटर कम हो गई थी, ठीक। मतलब भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है, जिसका निर्माण 1869 में हुआ, जिसकी लंबाई लगभग 193 किलोमीटर है। फिर है गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये कौन थे, ये थे आंग सान सू की। मतलब भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, इसी कारण 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस ई-कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो अमेरिकी की ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए समझौता किया है।
तो ये अमेजन इंडिया हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी। तो विक्रम साराभाई का संबंध अंतरिक्ष कार्यक्रम से है, जिनको 1966 में पद्म भूषण व मरणोपरांत 1972 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी भारत सरकार ने प्रदान किया था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा मतलब सी। तो आज के लिए इतना ही। अगला हम मतलब दूसरे पेज में। ठीक है। जय हिंद जय भारत। जो हिंदी भी सॉल्व कर लेते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो ये है, देखो इसमें ऐतिहासिक विशेषण हो जाए। फिर है जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। तो ये होगा जागना। फिर है कि वाक्यों में पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो ये हो जाएगा अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। फिर कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है सुरेश गीत गा रहा है वाक्य में काल है। तो ये अपूर्ण भूत है। फिर है पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है पक्षी में से। तो ये पंकज नहीं है, बाकी सब है। फिर 44 नंबर का क्वेश्चन है कि हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो अनाथ का हो जाएगा सनाथ। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो ये हत्या नहीं है। फिर कह रहा है जिनका संबंध अध्यात्म के लिए एक ही शब्द होगा। तो अध्यात्म के लिए जिनका संबंध अध्यात्म से है उनको आध्यात्मिक बोलेंगे। फिर है कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो ये अवधि और अवधि। फिर अगला क्वेश्चन हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो प्रतिदिन का क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। फिर मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आप प्रत्यय। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रति प्लस आघात का संधि विच्छेद रूप क्या होगा। तो प्रत्याघात। फिर महासौध मतलब महोसत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये महाधन औसत। फिर निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो प्यासा। फिर कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ये गलत है। ठीक है। फिर कह रहा मुझे आज खाने का मन नहीं होती, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो मन नहीं होती, मन नहीं होता होना चाहिए। फिर कह रहा वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो 3। फिर वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे पूर्ण विराम कहते हैं। फिर है माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। ये इसका अर्थ बता रहे हैं। ठीक है। तो हो जाएगा बहुत कठिनाई झेलना। फिर क्या है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो ये हो जाएगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। फिर अगला क्वेश्चन है कि जहाँ एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार कौन सा होगा। तो ये अनुप्रास अलंकार। फिर कह रहा है जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे चौपाई कहते हैं। फिर कह रहा भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। तो आजीवन का जो है समास क्या होगा। तो अव्ययी भाव समास। फिर अगला क्वेश्चन है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो ये होगा शोक। फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो ये वर्णमाला कहते हैं। फिर कह रहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग को पहचानिए। तो अश्विनी जो होता है वो स्त्रीलिंग है। फिर कह रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ये डिबिया और डिब्बियाँ सही नहीं है। फिर कह रहा है संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, इसमें जो होता है संबंध कारक। फिर कह रहा है गद्यांश को पढ़कर आंसर दीजिए। कह रहा भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रणी है, उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 वर्ष की छोटी उम्र में कविता लिखी। काबुलीवाला मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियाँ हमें दी। वर्ष 1878 ईस्वी में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ जी 1880 ईस्वी में बिना उपाधि डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन का उत्सव से बंग भंग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए वर्ष 1913 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1919 ईस्वी में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की
उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत हमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रवीन्द्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। फिर देखो, जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। नाइटहुड की उपाधि रवीन्द्रनाथ जी ने क्यों लौटाई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। फिर कह रहा है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये गीतांजलि के लिए। फिर कह रहा है रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था मई 1800 मतलब 7 मई, ये 7 है ठीक, 7 मई 1861 को कलकत्ता में। फिर कह रहा है उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? तो ये ब्रह्म समाज के थे। फिर निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? तो मैथिली शरण गुप्त को। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुके उपन्यासकार का क्या नाम है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर कह रहा है कामायनी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर। फिर कह रहा है कौन सी जो रचना है तुलसीदास की नहीं है? तो यामा नहीं है। तो हिंदी और सामान्य ज्ञान का इसमें रहेगा। फिर इसका एक अगला पार्ट आएगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ कोचिंग पढ़ाने। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और जय हिंद जय भारत।